Hello beta, good morning to all of you. Today we will discuss the topic concentration of solution from the 9th class. अब देखिए बेटा, मास परसेंटेज हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम परसेंटेज हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6. क्लियर. कब यूज करेंगे? जब सोल्यूट किस में हो बेटा? सोल्यूट इन ट्रेस अमाउंट. सोल्यूट किस में हो? ट्रेस अमाउंट में हो, बिल्कुल ही कम अमाउंट में हो सोल्यूट, तब हम पीपीएम यूज करेंगे. क्लियर बेटा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो पीपीएम निकालने का जो मेथड है वो क्या रहेगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में, जहाँ पे बेटा 100 किया था ना परसेंटेज में, 10 की पावर 6 रख देंगे. क्लियर है. पीपीएम बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में जब भी कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तब हम पीपीएम यूज करते हैं. क्लियर. जैसे समुद्र के पानी की बात करें तो लगभग 1030 ग्राम के अंदर 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिजोल ऑक्सीजन होती है. क्लियर. नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारे पास मोलेरिटी. मोलेरिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. क्लियर. तो क्या है ये? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है. तो मोलेरिटी निकालेंगे कैसे? एम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लेंगे? लीटर में. क्लियर. तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? यूनिट रहेगी आपकी मोल पर लीटर. बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करेंगे इसमें से. क्लियर. यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर. नेक्स्ट टर्म इज मोलेलिटी. मोलेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute dissolve in per kilogram of the solvent. क्लियर. तो यूँ कैसे निकालेंगे मोलेलिटी? स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर किलोग्राम. तो यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर किलोग्राम. क्या यूनिट रहेगी बेटा? मोल पर किलोग्राम. बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि 11th में आप जाएंगे, 10th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, और इन फ्यूचर आप साइंस साइड पढ़ते जाएंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी. अभी से जड़ मजबूत होगी तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको. क्लियर बेटा. देखिए बेटा, पीपीएम के ऊपर हमारा एक न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन विद मास 1 kg. क्लियर. आप इसको 1.00 kg भी लिख सकते हैं. क्लियर. कंटेन 3 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पीपीएम. पीपीएम निकालने का जो फॉर्मूला था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6. इसी फॉर्मूले में बेटा आप वैल्यू पुट कर दीजिए. मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो 3 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम आ जाएगा. क्लियर. 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं. क्लियर. ग्राम में केजी को हो गया, इंटू में 10 की पावर 6. सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3 ppm बेटा. 3 ppm. क्लियर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ऑन मोलेरिटी. क्लियर. तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स पूछेगा बिल्कुल सिंपल पूछेगा आपसे, लेकिन इससे पहले आपको मोलिकुलर मास निकालना भी बताएंगे. देखिए, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ग्राम ऑफ ml 450 ml इन 450 ml सॉल्यूशन। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH निकालते बेटा मास, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। यहाँ पे जो मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपको गिवन मिलेगी 40 ग्राम पर मोल, या सिंपली 40 भी लिखा मिलेगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मास कितनी गिवन है यहाँ पे 5 ग्राम, कितना है बेटा 5 ग्राम, और मोलर मास कितना हो गया 40। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, इसको लगभग 0.125, ठीक है, मोल्स आ गया हमारे पास। वॉल्यूम कितना हमारे पास है 450 ml, कितना है 450 ml। तो मोलरिटी निकाल लीजिए, मोलरिटी निकालेंगे m, कितना आ गया 0.25 अपॉन 450 ml, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 0.278 m, यह आपका आंसर आ गया बेटा यहाँ पे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।